मकसद ये होता है कि पीर की बारगाह में, अपने मुर्शिद की बारगाह में, अपने जो सिलसिले के बुजुर्ग हैं उनकी बारगाह में आए और आने के बाद उनकी बातों को सुने, उनकी जिंदगी को सुने कि उन्होंने जिंदगी किस तरह से गुजारी, उन्होंने किस तरह से काम किया। जैसे कभी अभी आप हजरात ने मौलाना मुफ्ती मसूद साहब से आपने बातें सुनी, मौलाना मंजूर साहब से इससे पहले आप सुन चुके हैं, मुफ्ती हम्माद ने आपको बातें बताई। इसलिए बुलाया जाता है ताकि बुजुर्गों की ये बातें आपको बताई जाए और उसी तरह से आप अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि एक अच्छी जिंदगी आपको मिल जाए और उन बातों से हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। आज बहुत माहौल अजीब तरह का हो गया है, आप देख ही रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं जो जिसके मुंह में आता है बोल देता है। कोई जबान में लगाम नहीं है, कोई छोटे बड़े का कोई एहतराम नहीं है। बड़ा छोटे के बड़े तो खामोश हैं। मैंने देखा ये अंदाजा लगाया मुफ्ती साहब, बड़े खामोश हैं और छोटे जबान दराज है। वरना बहुत सी मैंने बचपन में मैंने अपने घर में देखा है कि जिस तरह से बड़ों का एहतराम बताया गया। आज खानकाहों का भी अजीब हाल हो गया कि छोटे, उनके अंदर इतना शऊर नहीं है कि बड़ों का एहतराम किस तरह से किया। उसकी वजह यह है कि हमारे बड़े अपने छोटों को बताते नहीं हैं। हमारे बड़े अपने छोटों को बताते नहीं है। मैं कई दफे ऐसा हुआ कि बाहर कोई आया और कोई बात हो गई, मेरी वालिदा ने सख्ती से कहा कि जाओ माफी मांग के आओ। जब तक माफी नहीं मांगी उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मेरे अपने साथ हुआ। तो अब जब वो ऐसा होता तो वो बात दिमाग में रहती कि बड़े हैं, मेरी माँ ने माफी मंगवाई थी, अब ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। और ये सब चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। बल्कि और बताया जाता है कि आप कोई आ जाए खड़े मत होइएगा, मौलाना आ रहे हैं आपसे छोटे हैं, खड़े मत होइएगा। अरे आप ये सोच के, कोई आलिम अगर आए हैं तो ये सोच के मत खड़े होइए कि ये फला है। आप ये सोच खड़े हुए कि आलिम दीन है, मैं इनकी इज्जत कर रहा हूं, है ना। लेकिन अजीब तरह का माहौल हो गया। अभी एक दिन मैं बैठा हुआ था गाड़ी में और ये मौलाना अब्दुल करीम या पता नहीं कोई थे। मैं अक्सर पीछे बैठ जाता हूँ, पीछे तकिया लगाया सबसे पीछे वाली सीट पे, और वो थोड़ा आराम मिलता वहां पे। तो ये लोग कोई मोबाइल लगाए हुए थे, उस पर कोई तकरीर आ रही थी। कोई लड़का बोल रहा था और वो, अब बताए ठीक है, आप मेरे यहाँ मुरीद हैं, ठीक है, अच्छी बात, मुरीद है। अब इसका ऐलान किया जाए कि वो मेरे यहाँ मुरीद हैं। अब मुरीद है तो क्या किया जाए? कदम चूम ले, हाथ चूम ले, आप क्या बताइए, सब काट के रखते, क्या करें, है ना। अब वो कह रहा, वो फला अल्लामा शाह लुत्फुल्लाह बिलग्रामी मुरीद थे और अल्लामा मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी मुरीद थे, अल्लामा शाह बरकतुल्लाह अलैहि रहमा मुरीद थे। मैंने कहा ये क्या बोल, जब मैंने सुना तो उसके बाद आकर के तो पूछा नहीं कौन है क्या है, लेकिन जब मैंने किताबें उठाई मैंने कहा देखूं ये है क्या, तो पता चला कि सैयद शाह लुत्फुल्लाह बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कालपी शरीफ से मुरीद नहीं थे। कालपी शरीफ से हमारे खानदान का कोई आदमी मुरीद नहीं, कोई बुज़ खलीफा है, मुरीद कोई नहीं। सैयद शाह लुत्फुल्लाह बिलग्रामी, सैयद हाफिज सैयद ज़ियाउल्लाह बिलग्रामी, जो कि सैयद मुर्तज़ा ज़बीदी साहिब ताज अरूस के दादा होते हैं, वो मुल्ला जीवन अलैहि रहमा के शागिर्द थे, अमेठी में पढ़ते थे। वहीं पे शेख यामीन अमेठवी रहमतुल्लाह अलैह उनसे मुरीद थे। और फिर उसके बाद वहां से पढ़ने के बाद कालपी शरीफ गए और सैयद मीर मोहम्मद कालपी रहमतुल्लाह अलैह इसके से कुछ उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उनसे खिलाफत हासिल की। मुरीद नहीं, सिर्फ खलीफा थे। सैयद शाह लुत्फुल्लाह उर्फ शाह बिलग्रामी बहुत पाए के बुजुर्ग हमारे खानदान के हैं। 6 महीने कुछ खाते नहीं थे, यूं ही सिलसिले में पड़े रहते थे। इनकी तारीख है, बहुत वाकयात इनके इस तरह के, करामतें इनकी हैं। तो ये मुरीद थे शेख मोहम्मद आजम बंगाली रहमतुल्लाह अलैह।
उसके बाद राजा के यहाँ नौकरी करते थे, उसका काफिला आ रहा था, कालपी में रुका, कालपी शरीफ में। और मालूम हुआ कोई खानका है तो वहाँ चले गए। मीर अहमद साहब कालपी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे और उन्होंने देखा कि ये आए हैं। जब सैयद शाह लुत्फुल्लाह का चेहरा देखा, मीर अहमद साहब ने फरमाया कि तुम मुझसे मुरीद हो जाओ। तो आपने फरमाया कि मैं मुरीद तो हूँ, लेकिन आगे किसी बात के लिए मैं सोचूंगा। चले गए, रात में लेटे तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशारत हुई और फरमाया कि जाओ मीर अहमद से जो भी लेना हो ले लो जाकर। सवेरे सवेरे उठे, मीर अहमद साहब रहमा की बारगाह में पहुंचे, आपके हाथ पे तालिब हुए और आपने खिलाफत अता की और जो भी दिया हो तो वो जानते हैं। उसके बाद सैयद शाह बरकतुल्लाह मारहवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मुरीद नहीं है, सिर्फ शाह फजलुल्लाह साहब के खलीफा हैं, कालपी से मुरीद नहीं है। और सैयद शाह लुत्फुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आप तारीख पढ़िए, मैं किताबों के नाम बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे खानकाही हजरात जो बोलते हैं पहले पढ़ा करें, मुताला करें, उसके बाद बोले। कालपी शरीफ बिलग्राम शरीफ के ताल्लुक से अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो मिरातुल मुक्तदीन, और उसके बाद सलासिलुल अनवार फी सियरिल अबरार और मासरुल किराम, इन किताबों का मुताला करेंगे तो पूरी हकीकत आपको मालूम होगी। सैयद शाह लिखा हुआ है सलासिलुल अनवार में कि सैयद शाह लुत्फुल्लाह को मीर अहमद साहब कालपी शरीफ बुलवाते थे, कोई मामला अगर होता था, वो तमाम खानकाह के मामला जाकर के सैयद शाह लुत्फुल्लाह सुलझाते थे। और जब शाह मीर अहमद कादवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे शाह फजलुल्लाह से फरमाया कि बेटा, अगर तुमको सही मानों में फकीरी हासिल करना होगी तो तुम बिलग्राम मेरे खलीफा शाहनद्दा बिलग्रामी के पास चले जाना, और अगर आम फकीरी लेना होगी तो कहीं भी चले जाना। उसके बाद सैयद शाह फजलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बिलग्राम तशरीफ लाए और शाहनद्दा बिलग्रामी के पास गालिबन 6 साल या 6 महीना रहे और पूरी तौर से तरबियत हासिल की। कालपी शरीफ गए। उसके बाद अब आगे देखिए क्या लिखते हैं कि कुछ लोग आए और शाह फजलुल्लाह साहब से कुछ सवाल किया, कुछ मांगा होगा। तो शाह फजलुल्लाह साहब ने फरमाया कि मेरे दादा की मैखाने मारिफत की सारी मैं शाहनद्दा बिलग्रामी पी गए, अब तो यहाँ सिर्फ तलछट बची है। अब बताइए, अगर कोई ये कहे कि अब तो वहां कुछ रानी सब यहां आ गया, लेकिन नहीं, हमको ये कहने का हक नहीं है। अदब यह है कि हमको ये कहने का हक नहीं कि वहां कुछ नहीं सब यहां आ गया। बुजुर्गों के मामलात थे, वो बड़ों के मामलात थे, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो उनके मामलात थे, वहां से उनको खिलाफत थी, उनको वहां से फैज हासिल हुआ। हमारा तो तरीका यही है कि हम उस चौखट की ताजीम करें, है ना। हम ये नहीं कहें, आज लोग बहुत से हमारे बड़े होते हैं, इस तरह के बहुत सी और बातें सुनने को कि वो फलाने तावीज़ मंगवाया, ये किया वो किया। अगर हमारा कोई बड़ा अगर हमारे पास किसी काम के लिए भेज दे कि जाओ ओवैस मियां के पास चले जाओ, कोई बड़ा आलिम हो, कहे जाओ ओवैस मियां के पास चले जाओ, उनसे ये दुआ करा लो या इस काम के लिए चले जाओ, तो हमारी फिक्र और हमारी सोच ये होना चाहिए। मैं खानकाही हजरात के लिए, मदरसे के तलबा बच्चों के लिए बात कह रहा हूँ कि हमारी सोच ये होना चाहिए कि फला बुजुर्ग ने, फला पीर ने, फला उस्ताद ने अगर हमको ये काम बताया है तो उन्होंने अपनी जबान से कह के भेजा है कि चले जाओ, हो जाएगा, तो उनके जबान का असर है, हो जाएगा। हमारे अंदर कुछ नहीं है, उन्होंने भेजा तो हो जाएगा। इस तरह के हजरत बहुत से वाकयात भी है, बहुत से वाकयात इस तरह के हैं। आप किताबें उठाइए कि लोग गए फुला बुजुर्ग के पास गए, उनका जाओ मेरे खलीफा वहां उनके पास चले जाओ। वो आए का हुजूर कारे उन्होंने मेरे पास भेज दिया, मेरे पास क्या है? कारे उन्होंने कहा कि मेरे खलीफा है, मेरी मुरीद है, उनके पास जाओ, उनसे कहना। अब वो खड़े हो गए, रोने लगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने भेजा है तो हो जाएगा। तो आज हमारी सोचें बदल गई, फिक्र बदल गई। आज अगर किसी ने भेज दिया, किसी बड़े ने किसी काम कह दिया, तो हम समझ रहे हैं कि उनके अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर है इसलिए भेजा है। उनको छोटा समझ रहे हैं, बड़े को छोटा समझ रहे हैं। अरे बड़ा जो है बड़ा ही रहेगा, बाप रहता है, बड़ा रहेगा, छोटा नहीं होगा। ये उस बड़े की एक ये शफकत है, असाफ नवाजी है
उसने हमें इस लायक समझा कि भेज दिया। ये उनकी ज़बान का असर है, इन्होंने कह के भेजा उनके पास जाओ हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हम लोगों की सोच ये होना चाहिए, किताबें पढ़ें, मुताला करें। मैं गुजारिश तमाम लोगों से है कि आप लोग कोई बात बोलें तहकीक के साथ बोलें, देख करके बोलें। और बुजुर्गों के जुमले जो होते हैं ना, बुजुर्गों के बहुत कीमती होते हैं। एक जुमले में पूरी तारीख होती है, एक जुमले में पूरी एक किताब होती है। एक जुमला अगर उनका ले लिया जाए तो उसके ऊपर पूरा मुकम्मल एक सेमिनार कर दिया जाए। आज मैंने इनसे कहा तो कुछ नाम इन्होंने निकाले, हमारे खानदान के बुजुर्ग, शायद ही हिंदुस्तान या दीगर जो कोई खानका ऐसी बची हो जहां से बिलग्राम के कोई न कोई बुजुर्ग वहां से कुछ लेकर के ना आए हो, कोई नहीं बची। और सिलसिले तो ऐसे हैं कि मेरे जद्दी आला फातिह बिलग्राम ख्वाजा साहब के मुरीद और खलीफा, इतना करीबी सिलसिला, हाफिज सैयद ज़ियाउल्लाह शेख मोहम्मद अमीन बंदगी मियाँ खलीफा शाह लुत्फुल्लाह शेख आज़म बंगाली के और मीर अहमद अली रहमा के खलीफा, अल्लामा अब्दुल जलील बिलग्रामी हालत ख्वाम में मौला अली के मुरीद और शेख यासीन हमवी के खलीफा, मुहद्दिस सैयद मोहम्मद कादरी बानी सिलसिले काजी बिलग्रामी मुरीद खलीफा शेख यासीन हमवी, हसन अल्लामा आज़ाद बिलग्रामी ये मुरीद थे। हाँ, उस लड़के ने कहा कि अल्लामा आज़ाद मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी तालबी शरीफ से मुरीद, जबकि अल्लामा मीर गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी जो है वो शाहरद्दा बिलग्रामी अलैहि रहमा से मुरीद है सिलसिले चिश्तिया में। और इमाम और मुजद्दिद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी मुरीद खलीफा शेख अब्दुल समद साइपुरी, सैयद मुबारक मुहद्दिस बिलग्रामी मुरीद खलीफा सैयद अब्दुल फत्ताह अस्करी, ये 5 सिलसिलों से इनका सिलसिला गौस पाक से मिलता है। मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी महरवी मुरीद खलीफा वालिद मोहतरम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, सीशा बिलकुतरा बिलग्रामी ये मुरीद थे। सैयद मुरब्बी बिलग्रामी, सैयद मीर इस्माइल साहब मौसूलवी अलैहि रहमा ये मुरीद खलीफा शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बेग अमर बासवी अलैहि रहमा के। अल्लामा मुर्तज़ा ज़बीदी बिलग्रामी मुरीद खलीफा शेख अहमद बिन यासीन हबवी, मुहद्दिस सैयद बासित अली बिलग्रामी मुरीद खलीफा अल्लामा मुर्तज़ा ज़बीदी, सैयद नूरुल्लाह बिलग्रामी ये शारदा साहब के मुरीद, सैयद अली हुसैन आरिफ रहमानी ये खलीफा और मुरीद मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमा के, सैयद एहसानुल्लाह बिलग्रामी मुरीद खलीफा शाह यासीन अमेठी के, सैयद अहमद और सैयद आलम, और उसके बाद सैयद उमर बहर, बहुत से नाम है, ये अलग अलग जगहों के हैं। अब सुनिए इसके बाद मुमाकी जो है ना जाति सारे फूलों से शहद लेती है, कहीं गुलाब के फूल से लिया, कहीं बेले के फूल से लिया, कहीं चमेली से लिया, कहीं नीम से लिया, कहीं आम से लिया, और जो इकट्ठा करती है तो शहद बनता है ना, शहद बनता है। इधर तमाम खुशबुएं मिला दीजिए तो तमाम खुशबुएं जब मिलती हैं तो मजमुआ हो जाता है, इसमें हर खुशबू मिली हुई है। और बड़े लोग जो एक जुमला बोलते हैं ना, उनका जुमला बहुत भारी होता है, सुनने में तो बड़ा हल्का लगता है। ताजुश शरिया ने बम्बई, तो मैंने बहुत कम नाम छूटे हैं, कम से कम अगर नाम लिखे जाए हजरत पूरी किताब होगी जो मुरीद खलीफा बिलग्राम के हैं। शायद ही कोई खानका बिलग्राम के 800-900 साल में जितने बुजुर्ग हुए बड़े बड़े, हर जगह से बिलग्राम के बुजुर्ग जो है वहां से जुड़े हुए हैं। तो एक जुमला बुजुर्गों का बहुत मायने रखता है। जब मैंने पढ़ा कि इतने लोग थे, मेरे एक जुमले पे नजर गई, और जुमला किसका था? ताजुश शरिया का। वो जुमला किसका था? ताजुश शरिया का। बंबई में 2012 में ताजुश शरिया ने फरमाया था कि खानकाह बिलग्राम तमाम सुन्नी सही अकीदा खानकाहों का सर चश्मा है ना, ऐसा आपने सुना होगा। ताजुश शरिया फरमाया था, कहीं के लिए नहीं कहा, बिलग्राम के लिए तमाम सुन्नी सईद अकीदा खानकाहों का सर चश्मा है खानकाह बिलग्राम। वो किस लिए कहा था? मैंने आपको नाम सुनाए हैं, यानी हर जगह से फैज ला करके यहाँ इकट्ठा किया, इसको एक चश्मा बना दिया। अब जहां का फैज चाहे बिलग्राम में मौजूद है। और दूसरी बात ये लोग कहते फैज जानते भी हैं। अरे फैज जानते भी हो, फैज है क्या? कह रहा हूं फैज बंद कर दे, बटन दबा दे। अरे फैज बंद करना, फैज जारी करना कोई आसान होता है? आसान काम नहीं है। और फैज जारी तो कर सकता, बंद तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता। और फैज जारी कब हो सकता है? फैज
उस वक्त जारी होगा जब सिलसिले का पूरा सुलूक तय कर ले, और सिलसिले का सुलूक तय करके उससे आगे मंजिल में कदम रखे। उस वक्त जाकर के बंदे के अंदर ये ताकत पैदा होती है कि तसर्रुफ डाल के वो किसी के दिल को बदल सकता है। और अगर ये चीज नहीं है, हाँ वो बात अलग की हम बुजुर्गों की चौखट पे बैठे हैं, कोई बात आ जाए तो ये बुजुर्ग हमारी लाज बचा ले, हमारी लाज रख ले, और रखते हैं लाज। तो और फैज बंद तो कर ही नहीं सकता है। बुजुर्गों का फैज क्या है? फैज बंद नहीं हो सकता है। हाँ वो बात अलग की है कि सल्ब कर लिया जाता है किसी एक शख्स से, अगर वो अहल नहीं है, अगर वो अहल नहीं है तो बहुत से लोग मसलूबुल इल्म हो जाते हैं, मसलूबुल फैज हो जाते हैं। तो किसी एक शख्स को जो उसका अहल नहीं, उसका इल्म सल्ब कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ले सकते हैं किसी वजह से, लेकिन आम तरह से बुजुर्गों का फैज कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब भी कोई बात बोले पढ़े लिखी तौर से बोले। बहुत से अभी सरार गए थे अपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, एक साहब वहाँ मिले तो बहुत सी बातें उन्होंने की, इसी तरह की बातें की कि आपके यहाँ लोग पढ़ते नहीं, मुताला नहीं करते, ऐसे बोलते रहते हैं। इतराज होता रहता है, मुताला नहीं करते हैं, तारीखी मालूमात नहीं है। और बहुत सी बातें उसने ऐसी बताई बिलग्राम के ताल्लुक से। उसने पूछ दिया इनसे कि आप बिलग्राम के हैं, आप जानते हैं कि अल्लामा आजाद बिलग्रामी को हस्सानुल हिंद खिताब कहां से मिला? अब ये चुप। कहा कि आप बता सकते हैं कि आला हजरत की शायरी में कौन सी खास बात है इतनी मकबूल है? इनका इश्क रसूल। उसने जवाब दिया इश्क रसूल में डूब के तो हर शायर लिखता है। उसने पूछा आप जानते हैं हिंदुस्तान में अरबी का साहिब दीवान शायर सबसे बड़ा कौन है? तो उसने बताया कि हिंदुस्तान में अरबी का साहिब दीवान सबसे बड़ा शायर अगर कोई है तो अल्लामा मीर गुलाम अली आजाद बिलग्रामी है, जिन्होंने तकरीबन 12,000 अशआर अरबी में कहे, 5,000 अशआर फारसी में कहे। और कहा जब इन्होंने कसीदा लिखा, सरकार की बारगाह मदीना शरीफ में बैठ कर कसीदा लिखा, और वह कसीदा जब फैला चारों तरफ गया, इधर उधर गया, और जाने के बाद वो यमन का एक बादशाह था उसके पास पहुंचा, और जब वो कसीदा लाया गया, दरबारी बैठे सब, और बैठ वो कसीदा पढ़ा गया, उसने सुना तो वो रोने लगे सब। और उस बादशाह ने उस वक्त तमाम उलमा वहां मौजूद थे, सबके सामने खड़े होकर कहा अरे ये तो हिंदुस्तान के हस्सान है, हस्सानुल हिंद है ये शख्स। उस यमन के बादशाह ने इनको हस्सान का खिताब दिया। एक गैर बता रहा है उस वजह क्या कि हम पढ़ते नहीं, मुताला नहीं हमारा। तो कम से कम अगर कुछ नहीं है, हम दूसरों अपने जो खानदान के बुजुर्ग हैं उनकी ही जिंदगी को हम पढ़ लें और देखें कि उनके तरीके क्या थे, उनका रख रखाव क्या था, वो कैसे मिलते थे, कैसे बैठते थे, किस तरह से लोगों से उनके राब्ते थे, अपनों से कैसे मिलते थे, गैरों से कैसे मिलते थे। और खानकाही निज़ाम भी यही था कि एक कि इंसानियत के पैगाम को आम करो, ताकि जो है लोग आधे घंटे का 10 मिनट का उसमें सब दिया हुआ कि ये करना है, ये करना है, ये करना। किताबें मौजूद हैं, एक जगह से आप हिल नहीं सकते अगर सुलूक तय करने के ऊपर आ जाए। हाँ वो बात अलग की है, कोई अब तो मुझे बहरहाल होंगे लोग, ऐसा नहीं है, अल्लाह वाले होंगे, कुछ लोग नज़र डाल देते हैं दिल की दुनिया। बात करें या कुछ कोई बात कहें तो पहले उसको गौर कर लें कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका असर क्या होगा। अपने बुजुर्गों को देखें, हमारे लिए हर बुजुर्ग लायक ताज़ीम है। सबका, किसी सिलसिले का बुजुर्ग हो, कोई बुजुर्ग हो, सबका एहतराम बहुत ज़रूरी है। कहा जैसा आप सुना होगा आपने कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब करता है वो महरूम नहीं रहता है, और बेअदब जो है वो महरूम हो जाया करता है। तो अदब के दामन को हाथ से न छोड़ें, किसी खानकाह में जाएं, किसी बुजुर्ग यहाँ जाएं, उनकी चौखट को चूमें और उनसे यही रहे कि इनकी नज़र पड़ जाए, हमारे दिल की दुनिया बदल जाए। यही एक सवाल लेकर के जाइए कि इनकी एक नज़र हो जाए ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए। कोई खानकाह हो, किसी सिलसिले का हो, सबसे अकीदत, सबसे मोहब्बत और सबका इज़्ज़त एहतराम बहुत ज़रूरी और लाजिम है। और एक चीज़ और, जितने भी मुरीद मेरे खासकर मुरीद हैं, बादशाह भाई हैं, इनके मुरीद हैं, हर मुरीद आपस में प्यार और मोहब्बत कायम रखे।
हर मुरीद आपस में प्यार। अक्सर देखने आया कि लड़ाई हो गई, किसी बात से बदमज़गी हो गई, नहीं। अगर बदमज़गी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, आपस में मिलजुल के रहें। जितने मुरीद हैं आपस में राब्ता रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिले। जब आप आपस में, जब इंसान घर में अच्छा होता है तो बाहर भी अच्छा होता है, और अगर घर में अच्छा नहीं तो बाहर भी अच्छा नहीं होगा। अगर माँ बाप का एहतराम कर रहा है तो बाहर के लोगों का भी एहतराम करेगा। अगर अपने बड़े भाई का अदब कर रहा है तो दूसरे बड़ों का भी अदब करेगा, और अपने भाई का अदब नहीं करता तो बाहर भी अदब नहीं करेगा। तो जब आपस में आप प्यार मोहब्बत, हर मुरीद आपस में राब्ता रखेगा, प्यार मोहब्बत से रहेगा, तो आप अपने पड़ोसियों से भी प्यार करेंगे, आप दूसरे लोगों से भी मोहब्बत करेंगे। जहाँ कोशिश करिए, कोशिश किया, ज़रूरी है ये कि आपस में मेल मोहब्बत और प्यार और हमदर्दी के साथ रहिए। एक दूसरे की दिलजोई करते रहिए, और एक दूसरे को जो है एक दूसरे के लिए सहारा बनिए। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि सही आदमी, इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, है ना, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। फायदा कब? पहले अपने घर वालों को फायदा पहुंचाइए। जो अपने घर वालों को फायदा पहुंचाएंगे तो पड़ोसियों को भी आप फायदा पहुंचा सकते हैं, कि मोहल्ले वालों को फायदा पहुंचा सकते हैं, पूरे कस्बे को, पूरे शहर को। यहाँ तक कि अगर आप ज्यादा बढ़ गए तो पूरे मुल्क के लिए आप फायदेमंद हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। और सबसे आखिरी बात, अब कुल का वक्त करीब है, कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। मैं कहीं भी कोई महफिल हो, जहाँ जाता हूँ ये बात जो है कहता रहता हूँ कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। बहुत से लोगों ने दुआ के लिए मुझसे कहा, ये ज़ीशान के वालिद बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। अभी एक साहब आए थे, कई लोगों ने कहा दुआ के लिए, एक बीमार हैं। जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए। अगर मुझे नहीं याद रहा है तो अल्लाह ताला जानने वाला है दिलों का हाल, उन सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, सबको शिफा अता फरमाए। हाँ, सुल्तानपुर के नौशाद भाई, उनकी गुर्दे किडनी ख़राब है, वो कलकत्ते में गालिबन है। अल्लाह ताला नौशाद भाई को शिफा अता फरमाए और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हाँ यार, भूल गए, मंसूबे तो देखा नहीं हमने। मंसूब भाई कादिर शरिया के दामाद तशरीफ़ फरमा है, और उनकी बहन अलील है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, और पूरे खानवाद आला हज़रत की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। ये किताब है नूरुल हिदायत फ़ी हिफ़्ज़िल अक़ाइद, नूरी अक़ीदे। ये किताब नूरुल हुदा क़ादरी ऐनी सज्जाद नशीन आस्ताने सरकार क्या है कलकत्ता, बानी खानक़ाह आलिया बैतुल अनवार गीवाल बीघा गया बिहार, मुबीनुल फ़राइद फ़ी सिराजिल अक़ाइद, अक़ाइद अहले सुन्नत और फ़िरक़ाए जदीद के बातिल नज़रिए। और इसको जो है किया है मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रज़ा ने, जो कानपुर के काजी शहर हैं, और इसको शाये किया है, नाशिर है इसके हज़रत शाह मोहम्मद बुरहानुल हुदा मिसबाही क़ादरी, इन्होंने शाये किया। अल्लाह ताला इस किताब को लोगों को इससे हिदायत नसीब फरमाए, और लोग इसको पढ़ें, इससे नसीहत हासिल करें, और इनकी मुफ्ती यूनुस की और इनकी बुरहानुल हुदा की कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये किताब है बुस्तान हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस शरीफ हैं, इनको मोहम्मद हसीब खां क़ादरी ने जो है ये हदीसें इकट्ठा की हैं, इनको पूरी वजाहत की है। अल्लाह ताला इससे लोगों को नफ़ा पहुँचाए और इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। और दूसरी किताब इनकी यह है शादी और इस्लामी अहकाम। शादी ब्याह में तमाम लोग फजूल खर्चियाँ करते हैं, बेजा पैसे खर्च करते हैं, उसके ताल्लुक से कि आप किस तरह से शादी ब्याह करें। डीजे ले आते हैं 25,000 50,000 का। अरे आप 50,000 का डीजे ना ला कर डीजे ले आए हो, वही 50,000 आप किसी गरीब की मदद करो तो तुम्हारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। गरीब की दुआ निकलेगी, बरकत होगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग फजूल पैसे खर्च करते हैं, बेजा पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे ना खर्च करें, उनको किसी अच्छी जगह लगाएं। ये सब बातें इसमें बयान की हैं। और
और इसको लिखा है यही मोहम्मद हसीब खान कादरी ने, जो कि लखीमपुर के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी इस काबिल को कबूल फरमाए। हाँ, और कोई बात? अरे हाँ, हमारे असलम बैठे हुए हैं खनका और सईद मियाँ खनका वाहिदिया से तशरीफ़ लाए। इन सब इनका बहुत बहुत शुक्रिया। असलम मियाँ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मंसूर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाहर शरीफ से शिवली मियाँ आए रात को, बाहर शरीफ से उमर मियाँ भी आए थे, सभी लोग आए थे। अब सब लोगों के नाम लिख के दे दिया करो तो बोल दिया करें, नहीं याद रहता है। सईद मियाँ का तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े हो सलाम।